हेलो भाई। तो आज हम लोग जो है इसको विस्तार से जानते हैं, मेथड ऑफ टेक्निक को, जिसको हम सीखने के चरण भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है सबसे पहले नई चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो जो नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, उसे जो पता नहीं होता है। ठीक है, और ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक चलता रहता है। तो पहला है एक्वाजिशन, अर्जन करना। अर्जन करना का जो है इसको 5 स्टेप में बांटा गया है। पहला है नकल करना। नकल करने से तात्पर्य यह है कि इसमें बच्चा किसी भी व्यक्ति या शिक्षक के द्वारा किए गए कार्य को, ठीक है, देखकर सीखता है। ठीक है, वो दूसरे से नकल करके, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, चीज़ों को। जैसे बच्चा छोटा होता है तो घर में कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो बच्चा भी करने की कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, कार्य को करता है, बोलने की कोशिश करता है, हकला के बोलता है, उसके जैसा बोलने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं नकल करना। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा होता है साथ साथ कार्य करना। साथ साथ कार्य करना, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है इसमें शिक्षक या माता पिता के साथ कोई कार्य करके सीखता है, उनके साथ करता है, पहले साथ साथ करता है और सीखता है। ठीक है, और तीसरा है अनुरक्षण। इसमें क्या होता है, पहले शिक्षक कार्य को करता है, उसके बाद बच्चा कार्य को करता है। ठीक है, करके फिर सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्देश। निर्देश में क्या होता है कि शिक्षक जो होता है या घर के परिवार जो होते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और बच्चा सफलतापूर्वक उस कार्य को करता है। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो एक्वाजिशन होता है, अर्जन करना होता है, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा नई चीज़ों को पहली बार सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है परीक्षा। इसको परीक्षा कह सकते हो या इसको एवेल्युएशन भी कह सकते हो, मूल्यांकन कह सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कितना सीखा है, क्या सीखा है, शिक्षक जानता है, उसको चेक करता है। ठीक है, कि बच्चा सही सीख रहा है कि गलत सीख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से उसे सुधार करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लुएंसी। इसके बाद आता है फ्लुएंसी, निपुणता में क्या होता है, निपुणता में सबसे पहले निपुणता क्या होती है, निपुणता का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कितने शुद्ध रूप से आप कर रहे हो, किसी भी कार्य को कितनी शुद्धता के साथ आप कर रहे हो, उसे हम निपुणता कहते हैं। ठीक है, इसमें गलती होने की कम संभावनाएं होती हैं। ठीक है, शुद्धता के साथ किसी कार्य को करना ही निपुणता कहलाता है। ठीक है, इसमें पहला आता है निपुणता में अभ्यास। इसमें आता है पहला अभ्यास। इसमें वह जो है अभ्यास को हम ऐसे कह सकते हैं कि अभ्यास वह माध्यम है जिसके द्वारा कार्य को सरलता एवं क्रमबद्ध प्रणाली द्वारा किया जा सके, अभ्यास कहलाता है। ठीक है, क्या किसी कार्य को सरलता या क्रमबद्ध तरीके से करके जिस प्रणाली के द्वारा किया जाता है, अभ्यास कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद आता है और अभ्यास। तो आप लोग जानते ही हैं, कोई भी कार्य करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को अभ्यास में लाना ही कार्य को जब बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि में जो भी कार्य बच्चे को सिखाया जाता है उसकी प्रतिक्रिया को देखना ही प्रतिपुष्टि कहलाता है। ठीक है। जो कार्य आप बच्चे को सिखा रहे हो उसकी प्रतिक्रिया को देखना ही प्रतिपुष्टि कहलाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है तीसरा नंबर पे पुरस्कार, जिसको कहते हैं रीफोर्समेंट, पुनर्बलन। इसमें बच्चे को जो है कार्य के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है। रीफोर्समेंट किया जाता है, बच्चे को पुनर्बलन के लिए शाबाशी दी जाती है, या कोई चीज उसे दिया जाता है कि अगर ये काम आप कर लोगे तो हम आपको पेन गिफ्ट करेंगे, या टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, या शाबाशी देंगे, वाह वाह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो इसमें बच्चा क्या करता है, उसके जो है अंदर की भावना जो थी उसे फीलिंग बहुत अच्छा आता है कि हाँ हम जो लगता है हम बहुत अच्छा कार्य कर लिए हैं, तो उसे करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को अनुरक्षण ही कहते हैं, जैसे किसमें भी आया था, एक्वाजिशन में मेंटेनेंस आया था। मेंटेनेंस का तात्पर्य है कि अपने आप को किसी भी पद पे बनाए रखना। ठीक। मेंटेनेंस का तात्पर्य किसी भी पद पे आप हो या कोई कार्य कर रहे हो उसे अपने आप को बनाए रखना, ताकि आप उस पोजीशन से नीचे ना चले जाओ। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी अच्छे पोजीशन पे हो, अगर वहां आप कार्य को 4 घंटे 8 घंटे करके उस पोजीशन पे आप हो, और अगर उस मेंटेनेंस को बनाए रखना चाहते हो तो आपको लगातार भी 4 घंटे 5 घंटे कार्य को करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस पोजीशन से आप हट जाओगे। ठीक है। तो आपका मेंटेनेंस खराब हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि जो शिक्षण या की जानकारी होती है, या किसी भी चीज की जानकारी होती है, नई चीजों को जानकारी को एकत्रित करना और पुरानी चीजों को भी याद रखना। ठीक है। जैसे कोई भी कौशल आप सीखे हो या किसी भी कार्य क्षेत्र में आप कर रहे हो, तो आपको नए नए चीजों को जानकारी को एकत्रित करना और जो आपका पुराना ज्ञान है उसे भी बनाए रखना, याद रखना। ठीक है। नहीं तो मेंटेनेंस आप खो दोगे। ठीक है। उसके बाद आता है सम्मानीकरण। ठीक है। सम्मानीकरण में क्या होता है, सम्मानीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। सम्मानीकरण का मतलब होता है समान स्थिति में कहीं भी अपने आप को ढालना या बनाए रखना। सम्मानीकरण में 2 पार्ट होते हैं, एक उद्दीपन सम्मानीकरण होता है और एक वातावरणीय सम्मानीकरण होता है। इसमें जैसे कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को आप एमआर बच्चे को या किसी भी बच्चे को आप कोई चीज सिखा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपने बच्चे को सिखाया कि जैम पर, ब्रेड पे जैम लगाना। ठीक। उद्दीपन में आना कि आपने उसको बच्चे को क्या किया, जैम पे जो है ब्रेड लगाना सिखा दिया। अब बच्चे को उसी उद्दीपन के थ्रू अगर कोई दूसरा है मिलता जुलता तो उसको भी वो लगा सके। जैसे कि आपने उसको हटाकर घी रख दिया और घी को भी ब्रेड पे लगाना है, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो ऐसी चीजों को सिखाना। ठीक है। और वातावरणीय उद्दीपन से क्या तात्पर्य है, वातावरणीय का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने बच्चे को कोई अंक सिखा दिया, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए 4 का अंक सिखा दिया बच्चे को, स्कूल में सिखाया, ऐसा वातावरण है यहाँ कि आपने बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, फ्लैश कार्ड है, आपके पास बोर्ड है, अच्छे से लिख के सिखा दिया आपने, बच्चा सीख गया। अब पता चला कि बच्चा रटा हुआ है, बाहर गया 4 का अंक देखा और भूल गया। ठीक है। तो उसे इस तरह से सिखाना कि बच्चा बाहर भी जाए, अगर जो कहीं दिखे तो बच्चे को वो चीजें पता चले। ठीक है। जैसे अगर यहाँ बच्चा 4 का अंक देखा है और बाहर गया, कहीं गाड़ी के नंबर, गाड़ी के प्लेट पे लिखा है 4,
या नंबर लिखा हुआ है तो बच्चा वहां भी उस चीज को लागू कर सके, भूले ना। ठीक है, इसे कहते हैं जो है जनरलाइजेशन, उद्दीपन जनरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन का तात्पर्य यह है कि बच्चा सारी चीजों को, जैसे अर्जन करना, निपुणता, लक्षण करना, सम्मानीकरण, ये सब चीजें सीख लेता है तो उस चीजों को मतलब किसी भी परिस्थिति में लागू कर पाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ बच्चे को डांस करना सिखा दिया। ठीक, आपके यहाँ बच्चा डांस कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहा है। बाद में बच्चे को इस आपके स्कूल से दूसरे स्कूल में ले जाया गया, वहाँ पब्लिक ज़्यादा है, बच्चे को कहा गया डांस करना है। अब बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ लोगों को देख के घबरा रहा है। अब पता चल रहा है कि आपने एकदम बिल्कुल 100% सही सिखाया है, बच्चे को आता भी है, अपने स्कूल में कर लेता है, और वहाँ जाके बच्चा 75% भी ना कर पा रहा हो तो अनुकूलन नहीं कर पा रहा है बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को अपने मतलब सिखाना कि वहाँ दूसरे जगह जाए तो घबराए ना किसी भी कार्य करने से। जो चीज़ें आपको, जो कौशल, जो स्किल सिखाया गया है वो दूसरे जगह जाके आसानी से कर सके। ठीक है, धन्यवाद।